मुझे व्यक्ति आपको सुनते का नाम मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़हर। जो मेरे चैनल पर इस फलक टीवी पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बस ये एक गुजारिश है कि जाने से पहले सिर्फ छोटी सी ये बात सुने कि मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, ख़ुद को भी समझाता हूँ और आप सबको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, आज यहाँ जो मैंने आज के जो इस मोटिवेशन जो हमारी एक नंबरिंग चल रही है उसमें जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने हदीस मुबारका पढ़ी तो सोचा क्यों ना आपके सामने कैमरा और ये अपना सारा सेटअप लेके बैठूं और आपके सामने ये हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखूं कि कैसा एक ऐसा मसला जिसको हम बहुत लाइट लेते हैं, अक्सरियत लाइट लेती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त भाई हैं जो इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं तो वो इसकी फ़िक्र करते हैं। और फिर हमारे प्यारे नबी की कमाल हमदर्दी हमारे साथ, यानी बंदा इस तरह पढ़ के देख के सुन के हैरान रह जाता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमानों के लिए, अपने उम्मतियों के लिए, अपने मानने वालों के लिए इतने रहीम व करीम के कमाल है। और एक हम हैं कि हम उनके हुक्मों को पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। हमारे घरों में दुनिया जहाँ की चीज़ होती है या हम अपने ज़ाती खर्च में पता नहीं क्या क्या फजूल खर्ची करते हैं, चीज़ें लाते हैं, घरों को सजाते हैं, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए सब कुछ है। लेकिन अगर नहीं है, बदकिस्मती की इंतहा है तो हमारी अक्सरियत के घरों में ना कुरान पाक का तर्जमा नज़र आता है, ना ही अहादीस की बुक्स नज़र आती हैं। मेरा मतलब बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई। चूँकि अगर ये हम नहीं पढ़ेंगे, इनकी तरफ अगर हम आज तवज्जो नहीं देंगे तो जनाब ये मौलवी लोग, ये फ़िरका परस्त, ये सुन्नी वाबी देवबंदी शिया, ये हैं सारे मुसलमान, हम तो सब कलमा गो की इज़्ज़त करते हैं, यानी इन मसलक परस्त मौलवियों की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये हमें इस तरह बांट देंगे और असल कुरान और हदीस की तरफ आने ही नहीं देंगे और हमें इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा ताकि हम उनको अपने अमल में लाते और अपने अमल दुरुस्त कर लेते। लेकिन अफसोस, देखिए कितना अफसोस है कि हम उनके फॉलोअर्स कोसों दूर हैं उनकी हदीस मुबारका से, उनके फरमाने ग्रामी से, लेकिन गैर मुस्लिम आज भी उनको पढ़ते हैं, सहाबा किराम को पढ़ते हैं और उनकी चीज़ें लेते हैं और दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं। काश कि वो दिल की अथाह गहराइयों से, मुकम्मल ईमान से हमारे प्यारे नबी को मान जाएं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं वो, तो उनका अपना ही भला है, उनका कलमा पढ़ लें ताकि इस दुनिया में भी और डे आफ्टर डेथ में भी वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उनके हुक्मों पर भी चलकर ही इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी, चाहे कोई मुसलमान है या नहीं है। सिर्फ कलमा काम नहीं आता मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। एक दफ़ा क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी उनके सहाबा कोट करते हैं कि जब कोई हम में से फौत हो जाता, यानी मैयत लाई जाती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अर्ज़ की जाती कि या रसूलल्लाह इनका जनाजा पढ़ाइए। तो आप सबसे पहले क्या चीज़ पूछते उस मैयत के बारे में कि क्या इसके ऊपर कर्ज़ है। तो जब अगर ये कह दिया जाता कि जी कर्ज़ है, आप फरमाते क्या इसने इतना माल छोड़ा है कि उससे इसका कर्ज़ उतर जाएगा मरने के बाद। तो जब सहाबा ये यकीन दिलाते कि जी बिल्कुल इतना माल है कि इसका कर्ज़ उतर जाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजाहत के बाद, इस क्लैरिफिकेशन के बाद, इस एक्सप्लेनेशन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी का, उस मर्द या औरत का, अपने मानने वाले का जनाजा पढ़ाते। अदरवाइज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब अगर कर्ज़ उतारने के लिए उसके पीछे जो तरका छोड़ा है, उसने जो माल छोड़ा है तो है ही नहीं, तो फिर कर्ज़ उतारने, अगर कर्ज़ उसके सर पर यानी उतारने के लिए कोई माल नहीं तो आप उसका जनाजा बिल्कुल नहीं पढ़ाते, बल्कि अपने साथियों को कह देते उनमें से कोई भी इसका जनाजा पढ़ा दे। तो यहाँ हदीस का अगला टुकड़ा बताने से पहले, अगला हिस्सा बताने से पहले आप और मैं सोचें कि ये इस
بیماری سے ضرور بچیں. مجھے بھی ضرور پڑ سکتی ہے, آپ کو بھی پڑتی ہے, مجھے بھی پڑتی ہے, بالکل لینا پڑ جاتا ہے, لیکن اپنی بالکل ایک فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہمارا قرض اتر جائے مرنے سے پہلے, تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ ہم اس لسٹ میں آ جائیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا. تو آج بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء جو تقوی والے ہیں, اگر ان کو کہا جاتا ہے, اسی سنت پر وہ چلتے ہیں, اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب جنازہ پڑھا دیں تو وہ جناب پہلے یہ اس کی وضاحت لیتے ہیں, پھر جنازہ پڑھاتے ہیں. اگر قرض ہو تو وہ جنازہ نہیں پڑھاتے. اچھا جی, حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ آپ اور میرے لیے بڑا ایک خوشی کا سما ہے. ایک پڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی اتنے رحیم و کریم تھے, اتنے زیادہ اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس اس طرح جب پھر فتوحات کا دور ہوا, مال و دولت آنا شروع ہو گیا صحابہ کے پاس جہاد کی صورت میں, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا, یعنی ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق ہمارے پیارے نبی کا ہے. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ عام مسلمان کا بھی حق مجھ پر بہت زیادہ, اس کا اپنے اوپر وہ حق نہیں جتنا ہمارے پیارے نبی کا حق ہے. تو آپ پھر اس کے بعد جب پیسے مال ہوتا تو کوئی بھی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض خود اتارتے, پھر فرماتے کہ میں اس کا قرض اتاروں گا کیونکہ اس کے اوپر میرا بہت زیادہ حق ہے, تو میرے اوپر اس کا بہت زیادہ حق ہے. تو آپ فرماتے کہ اس کا جنازہ بالکل میں پڑھاؤں گا اور اس کا قرض بھی میں اتاروں گا, اور چاہے اس نے کوئی اپنے پیچھے, اس میت نے اپنے بچوں کے لیے مال بھی چھوڑا ہے, پھر وہ اس کا ہے, اس پر کسی کا کوئی حق نہیں, لیکن قرض اگر اس کے اوپر ہے تو جناب وہ قرض میری طرف سے ادا ہوگا. یہ حدیث موجود ہے جی بخاری شریف میں, آئی تھنک 2298 اس کا نمبر ہے, جہاں تک مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے. تو مجھے دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں, یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے رحیم و کریم, اتنے شفیق اپنے ماننے والوں کے لیے. تو بس میری یہ گزارش ہے, یہ میرا فلک ٹی وی اسی قسم کی اچھی چیزیں آپ کے لیے لاتا ہے, ضرور سبسکرائب کریں. اس میں میری فیور تو ہے ہی ہے کہ سبسکرائب آپ کر دیں گے, لیکن اس میں آپ کی اپنی بھی فیور ہے, تو لائک بھی کریں, کمنٹس بھی پاس کریں, اور میری اصلاح کے لیے اس میں بالکل لکھیں کہ جہاں میں نے کوئی غلطی کی ہے, مسٹیک کی ہے, یا اس میں مجھے مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو ضرور سجیشن دیجیے گا. تھینک یو جی.